नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हम पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनैलिटीज़ एक व्यापक विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कई साइकोलॉजिस्ट ने अपना अध्ययन किया और पर्सनैलिटीज़ की डेफिनेशंस दी हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं योंग के साइकोलॉजिकल डेफिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में। ये एक स्वीडिश साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम था कार्ल गुस्ताफ योंग। प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से यही है, कार्ल गुस्ताफ योंग। ठीक है। 1923 में इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटीज़ के मुख्यतः आप दो तरीके से पर्सनैलिटीज़ को विभाजित कर सकते हैं और आप इनकी थ्योरी से बिल्कुल रिलेट करेंगे, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस, आपके परिवार, आपके समाज में आपको दो तरीके के लोग मुख्यतः मिल जाते हैं। एक तो एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। यानी कि आपके पास एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। आप स्वयं जानते हैं अंतर्मुखी का मतलब ही क्या है, अंदर की तरफ मुख। यानी अंदर की तरफ मुख मतलब आप स्वयं के साथ रहेंगे, आप स्वयं के साथ समय व्यतीत करेंगे, बहुत ही सरल स्वभाव होगा। स्वयं के साथ रहने का मतलब ही है कि बाहर के लोगों के साथ आपका उठना बैठना, मिलना जुलना, बातचीत करना नहीं है, क्योंकि आप खुद ब खुद अपने स्वयं के साथ समय बिताते हैं, स्वयं में खोए रहते हैं, अपने विचारों में खोए रहते हैं। आपका स्वयं का अपना एक जगत, अपनी एक दुनिया होती है अगर व्यक्ति अंतर्मुखी है तो। ठीक है ना। सर्वदा स्वयं में रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति समाज के लोगों के साथ, समाज के साथ, आस पड़ोस के साथ या अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों के साथ भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा व्यक्ति संकोची होता है, अपनी बात को ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता। हालांकि उसके विचार उच्च कोटि के हो सकते हैं। अगर आप उनसे कभी बातचीत कर पाएँ और उनके विचारों को जान पाएँ तो हो सकता है कि उनके विचारों में बहुत ही स्पष्टता है, उनको पता है क्या सही क्या गलत। लेकिन वो इतने संकोची हैं, इतने शर्मीले हैं, इतना झेपते हैं कि वो कभी किसी के सामने अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए आपने अब आजकल स्कूल्स में, पहले के समय में जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते थे उनको इग्नोर कर दिया जाता था। अब हर एक मुमकिन कोशिश की जाती है कि बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है, स्वयं में रहता है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको आखिरकार हम कैसे न कैसे खोलें, यानी एक्सट्रोवर्ट बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दें। हम इस तरीके का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अब जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ बच्चे को बाहर जाना ही है, एक्सपोजर मिलना ही है, और एक्सपोजर के लिए, ग्रूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसका खुलना बहुत ज़्यादा